Good morning, student. I am Sapna, your computer teacher. Today I explain chapter first, Introduction to Computer. Yes, लास्ट क्लासेस में हमने स्टडी करी है कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर क्या होता है और मैंने आपको लैब में कंप्यूटर सिस्टम्स पर वर्क भी करवाया है। तो आज हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? एज यू नो दैट द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड बाय मैन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये मैन के द्वारा बनाई गई है। It is made up of various parts that help you to enter data, process it, store its memory and gives to the result. कंप्यूटर क्या करता है? मैनी डाटाज को स्टोर करता है, यानी हम इनपुट देते हैं किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू, और उन डाटाज पे वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। जो सीपीयू है वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। एंड उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो उस डाटा को स्टोर रखती है। और जब सीपीयू अपना वर्क प्रोसेस कर लेता है उसके बाद वो हमें क्या शो करता है? आउटपुट शो करता है। वो आउटपुट हमें टू टाइप से देता है। एक तो देता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक देता है हार्ड कॉपी आउटपुट। जो हमारा मॉनिटर है वो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट शो करता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी आउटपुट का मीन्स है जिसे हम फील टच कर सकते हैं एंड सीन कर सकते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। Let us understand the process of input processing and output with a daily life example of preparing mango shake. अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसे हम डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं उससे रिलेट कर रीड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंगो शेक, आप सबने मैंगो शेक तो पिया ही होगा। आपकी मदर आपको मैंगो शेक बना के देती होंगी। तो देखिए मम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले क्या लेती हैं? मैंगो लेती हैं एंड शुगर और मिल्क। इन तीनों चीज़ों को क्या करती है मम्मी उस मिक्सर जार में पुट कर देती है। यानी जो ये मैंगो है, शुगर है, मिल्क है, ये क्या वर्क कर रहे हैं? इनपुट का वर्क कर रहे हैं। और मिक्सर जार में इनको जब पुट कर देती है उसके बाद मम्मी क्या करती है? मिक्सर को ऑन करती है। और मिक्सर को ऑन करती है तो वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है? एक साथ मिलकर मिक्सचर बन जाती है। और मिक्सचर से क्या बनता है? मैंगो शेक। जो ये यहाँ पर मशीन है जो अपनी मिक्सचर को बना रही है, वो मशीन किसका वर्क कर रही है? प्रोसेसिंग का। जैसे हमारा सीपीयू वर्क करता है। जब वो मिक्सचर बनकर रेडी हो जाता है, यानी हमारा जूस बनकर रेडी हो जाता है मैंगो का, वो उसके बाद मम्मा क्या करती है? उसे ग्लासेस में पुट कर देती हैं। ग्लासेस में पुट करने के बाद हम एक जैसे कंप्यूटर अपना इनपुट, कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद वो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। तो इसी तरीके से जब मम्मा ने मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो, शुगर और मिल्क मिक्सर जार में पुट किया था, उसके बाद मिक्सर मशीन ने क्या कर दिया? उसका मिक्सर कर दिया और उसको हमें एक मैंगो शेक के जैसा हमें मैंगो शेक बनाकर हमें दे दिया। उसके बाद जो मम्मा ने ग्लास में पुट किया है वो क्या है बेटा? आउटपुट है वो। तो इसी तरीके से देखिए जैसे अपने का जो मम्मा ने मैंगो शेक बनाया वो क्या है? डेली लाइफ की तरह हमारे कंप्यूटर से रिलेट करेंगे तो कंप्यूटर भी हमें इसी तरीके से वर्क करके देता है। फर्स्ट जैसे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड, माउस। मेन इनपुट डिवाइस तो यही होती है, लेकिन अदर और भी होती है जैसे जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है। तो ये डिवाइसेस हम डेली उसमें यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में मेन पार्ट्स में टू ही डिवाइस आती है, माउस एंड कीबोर्ड। यस, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड ऑफ? अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किससे मेड होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टडी करवाई थी बेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है? जिन पार्ट्स को हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो तो होते हैं हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माइक्रोफोन, हेडफोन एंड जॉयस्टिक, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर्स हैं। और जो
जो पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, ओनली फील नहीं कर सकते, ना टच कर सकते हैं, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको क्लास 3rd में इंग्लिश लैब में वर्क करवाती थी, तो आप क्या करते थे? सॉफ्टवेयर को ओपन करते थे। मैं पेंटिंग भी करवाई है आपको मैंने, इसके बाद मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी वर्क करवाया। तो ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टच करा है? आपने टच करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो तो किसको टच करते हो आप? मॉनिटर की स्क्रीन को। तो वो क्या है? अपना सॉफ्टवेयर है। यस, हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी और टच। मैंने अभी आपको समझाया था हार्डवेयर क्या है। एक हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? सीन और टच कर सकते हैं। The CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner and microphone are the example of computer hardware। और जो अपना CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर्स है। किसके पार्ट्स हैं? ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम that performs some task इन आ कंप्यूटर। जो ये सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को सेट करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है और ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश लैब का अपना एक सॉफ्टवेयर है, वो उसे डेवलप किया गया है और ये अपना पर्टिकुलर एक ही वर्क करता है, जो इंग्लिश लैब का। ओके, व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट विद इट। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मीन्स जो विंडो होती है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इसको स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है, उसे कहते हैं बूटिंग टाइम। सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS विंडो, MS ऑफिस, विनजिम, कॉर्लड्रॉ एंड एडोब फोटोशॉप। मैंने अभी आपको बताया था अपने जो कंप्यूटर लैब में है वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन से विंडोज़ का वर्ज़न है XP। ओके, उस कंप्यूटरों में हमारे विंडो 10 का वर्ज़न भी है। और इसी तरीके से मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में एंड पेंट में वर्क करवाया। ये सारे क्या है? अपने सॉफ्टवेयर्स हैं। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। देखिए, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आ जाएंगी? मेन कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेसिंग में ओनली CPU। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, DVD, पेन ड्राइव। और आउटपुट में क्या आएंगी बेटा? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सारे क्या हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस में। अब देखिए, इनपुट डिवाइस क्या हेल्प करती है? इनपुट डिवाइस हेल्प यू इन एंटरिंग डाटा। इनपुट डिवाइस हमें किसकी हेल्प करती है? डाटा को एंटर करने के लिए। प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है? जो हम इनपुट देते हैं उन पर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। यानी हमने जो उसको दिया है, जैसे हमने 2+3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको दिया है, तो वो क्या करेगा? उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट देगा। स्टोरेज डिवाइस हेल्प टू स्टोर द डाटा। स्टोरेज डिवाइस क्या करती है? डाटा को स्टोर करने का वर्क करती है। आउटपुट डिवाइस हेल्प ऑफ डिस्प्ले द आउटपुट। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को शो करने का वर्क करती है। यस, एंटरिंग डाटा। अब देखिए, डाटा कैसे एंटर करते हैं हम? डाटा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट लाइक योर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। डाटा में क्या क्या हो सकता है? जैसे हम हमारे हाउस का एड्रेस देखते हैं, उसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? डाटा है जो हम कंप्यूटर को टाइप कर देते हैं। डाटा कैन बी एंटर इनटू द कंप्यूटर फॉर एग्जांपल by typing it is in using a keyboard. The data enter is called the input. अब ये जो हम टाइपिंग का वर्क करते हैं, यानी डाटा जो हम एंटर करते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं? इनपुट। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम इनपुट डिवाइस को रीड करेंगे। थैंक यू।